हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि बिहार एसएससी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब चलिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस जिस ट्रेंड से पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला दोस्तों भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली व मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे क्योंकि ये दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला है कुचिपुड़ी, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है दोस्तों ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है सत्रिया, जो कि असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे चलेंगे, दो शास्त्रीय नृत्य और देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। पहला दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अब ये थे दोस्तों लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन, जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ से जिस जिस ट्रेंड से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे फैक्ट यहाँ पे सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भी भरतनाट्यम ही है। अब देखेंगे आगे, भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले महिला कलाकार के बारे में बात करेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणालिनी साराभाई है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी अरुणडेल है, अलरवेल वल्ली है, पद्मा सुब्रमण्यम है, विजंती माला है और लीला सेमसन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, जो कि क्वेश्चंस में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ उठा के देख सकते हैं, या एसएससी का जो एमटीएस करवाया गया, सीजीएल सीएचएसएस, सारे में ये क्वेश्चंस आपके दोस्तों केंद्र में रहे हैं। अब देखेंगे भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार, तो रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर है, उदय शंकर है, विजय माधवन है। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कथकली के बारे में बात करेंगे तो किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, ये कथकली है। अब यहाँ से संबंधित कलाकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबको पूरी तरह से फोकस रखें, या तो हो सके आप लोग नोट डाउन कर ले। बगैर दोस्तों आप लोग अपने पाठ्यक्रम को फोकस किए हुए किसी भी वीडियोस के आप लोग ओपन करते हैं, देखते हैं या कुछ देर देखकर उनको स्किप कर देते हैं, ऐसा करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक आप लोग पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे ढंग से फोकस नहीं करेंगे या तो नोट डाउन नहीं करेंगे और देखेंगे जो सारे दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम हैं जहाँ से अधिकांश शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से हमारे जितने क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर हम दिशाहीन चल रहे हैं और दिशाहीन प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला दोस्तों कथकली से संबंधित कलाकार देखेंगे तो कनक रेले हैं, गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं, शिवरमन हैं, माधवन आनंद हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कथक। कथक से ध्यान देंगे, सबसे पहले जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने हैं, तो कथक से हैं। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए, अगर आप यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे या जो पीडीएफ दिया जा रहा है दोस्तों उनसे पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। अब देखेंगे कथक नृत्य के कलाकार, तो बिरजू महाराज हैं, शंभू महाराज हैं, बैजनाथ प्रसाद हैं, लच्छू महाराज हैं, सुंदर प्रसाद हैं, सितारा देवी है, गौरी शंकर हैं, गोपी कृष्ण है, हजारी अग्रवाल है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं इनके यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य के जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी।
अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है दोस्तों भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। ध्यान रखेंगे, जैसे भी ऑप्शन दिया जाए आप लोग आंसर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोहिनीअट्टम से संबंधित शास्त्रीय नृत्य। तो मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ये भगवान विष्णु से संबंधित है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे। अब चलते हम लोग मोहिनीअट्टम से संबंधित दोस्तों जो कलाकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। अभी हम लोग दोस्तों पीडीएफ के बारे में भी बात करेंगे। तो मोहिनीअट्टम से संबंधित जो कलाकार हैं दोस्तों हेमा मालिनी है, कनक रेले हैं, सुनंदा नायर हैं, पल्लवी कृष्णन है तथा राधा दत्तापति हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है ओडिसी नृत्य कलाकार। ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से सोनल मानसिंह है, केलू चरण मोहपात्रा है, चित्रा कृष्णमूर्ति हैं, शर्मिला मुखर्जी आदि हैं। लास्ट है दोस्तों सत्रिया नृत्य कलाकार। तो सुनील कोठारी है, कौन है? सुनील कोठारी हैं और जतिन गोस्वामी है। दो नाम आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। सबसे पहले बिहार एसएससी के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दोस्तों सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व सामान्य हिंदी, सॉरी दोस्तों करेंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है। जो लोग इच्छुक हैं दोस्तों, गंभीर विद्यार्थी एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों मैसेज कर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं या कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। उसके बाद एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। 20 फरवरी से इसका भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, आप मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्टली कॉल कर पीडीएफ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कमेंट के माध्यम से भी दोस्तों जुड़ सकते हैं। अगला पीडीएफ दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का लगा हुआ है। आप लोग जानते हैं फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम रखा गया है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस, आपका दोस्तों यूपी स्पेशल आ जाएगा और सामान्य हिंदी भी आ जाएगा। पूरी तरह से इनके दोस्तों पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपये रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दो बात करेंगे दोस्तों। बिहार एसएससी जीडी का कंबाइन नहीं किया जा सकता, उसका कारण है बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल, बिहार जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में जनरल साइंस का अच्छा खासा वेटेज है, 25 क्वेश्चन के आसपास बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में ऐसा नहीं है। उसके बाद एसएससी जीडी में हिंदी आ रहा है, बिहार एसएससी में दोस्तों हिंदी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए कंबाइन नहीं कर सकते। इनका पीडीएफ अलग अलग ही आएगा और हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन का जो ट्रेंड है काफ़ी डिफरेंस है। लास्ट पीडीएफ हमारा यूपीपीएससी आरओ 2023 का है। इसके पीटी एग्जाम का फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन के टोटल 140 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के 6 चैप्टर से पूछे जाएंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई। तो जो लोग इच्छुक हैं दोस्तों व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल कर बात भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर से आया। क्वेश्चन क्या है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? करेक्ट आंसर होगा स्पेन की टीम ने। अब ध्यान देंगे करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब मोस्ट वहाँ जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको यहीं पे प्रिपेयर कर लेंगे। यही हमारे एग्जाम की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग उठाएंगे उनके पूरे टॉपिक के जो एक्स्ट्रा फैक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। अगला है, हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर होगा सेनिस पलासियोस। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, या फिर अगर पीडीएफ लेते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर उनका प्रिंट आउट आप निकलवाते हैं तो अंडरलाइन लगा के एक अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग जानते हैं दोस्तों वैकेंसी काफ़ी इंतज़ार के बाद में आती है, तो इसको ऐसे ही हाथ से ना जाने दें। एक बात और, ठंडी का मौसम है लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है, प्रिपरेशन को साथ साथ लेके चलना है। ठंडी में ही एग्ज़ाम भी आ जाएगा और निकल जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? तो लियोनेस मेस्सी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीता? तो भारत ने जीता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? करंट रिलेटेड है दोस्तों, 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता? तो पुष्पा भारती ने। अगला पॉइंट है, 19वें एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हांगझोउ चीन में किया गया है। अगला है, एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और अगला इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है, वर्ष 2023 में टाटा आईपीएल का विजेता कौन रहा? तो गुजरात टाइटंस है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन एक साथ डाले जाते हैं, इससे आप लोगों को प्रिपरेशन करने में दोस्तों थोड़ी सी सहजता रहती है और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को ना ही कन्फ्यूजन होता है और ना ही इधर उधर भटकना पड़ता है। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, लगातार दूसरी बार प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर पैगी मोहन को। अगला पॉइंट है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जेप्टो है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाडा को। नेक्स्ट है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जापान में हुआ। करंट रिलेटेड दोस्तों जो बिहार स्पेशल के आएंगे उसके बाद में जो क्वेश्चन आपके दोस्तों स्टेटिक भी बनते हैं उनको आगे पीडीएफ में भी कंप्लीट कर दिया गया है और दोस्तों हम लोग वीडियोस के जरिए भी उनका प्रिपरेशन कर लेंगे। आगे देखिएगा, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो चेन्नई मेट्रो ने। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार मिला है? तो नंदिनी दास को मिला है। किसे? नंदिनी दास को। ये थे दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण रेशा क्रांति। क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा जूट उत्पादन से। यानी महत्वपूर्ण जो क्रांति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक साथ ले आए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आंसर किए, अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस होने वाला नहीं है। एक तरफ है कृषि क्रांति, दूसरी तरफ है उत्पादन व क्षेत्र, यानी कौन सी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है हरित क्रांति जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला है पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है रजत क्रांति जो कि अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है यहाँ से दोस्तों हमारा लाल क्रांति जो कि मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट रजत रेशा क्रांति जो कि कपास उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल्डन क्रांति जो कि फल उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है भूरी क्रांति जो कि उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गोल क्रांति जो कि आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति जो कि प्याज झींगा उत्पादन से संबंधित है। लास्ट है स्वर्ण रेशा क्रांति जो कि जूट उत्पादन से संबंधित है। एक बार रिवीजन जरूर करेंगे और अगर पीडीएफ लेते हैं दोस्तों तो बेटर रहेगा, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, एक अच्छे खासे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन रेडी हो जाएगी। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन हमारा, महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। यानी भारत के जो महत्वपूर्ण मंदिर इमारतें होते हैं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन ज्यादातर दोस्तों आपके केंद्र में रहते हैं जो एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। देखेंगे दोस्तों जो मैच्योर लोग हैं कम से कम प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर बना लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो सारे जो टॉपिक्स हैं, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए, ताकि आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन टफ आए थे, दूसरों की शिफ्ट में क्वेश्चन ईजी आए थे। यही कारण दोस्तों कि एसएससी के द्वारा कुछ मुख्य रूप से 15 से 20 या 20 से 25 टॉपिक चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे थोड़ा सा दोस्तों शिफ्ट आगे बढ़ती जाती है क्वेश्चंस के जो लेवल हैं थोड़े से मॉडरेट होते चले जाते हैं। तो जो मैच्योर लोग हैं दोस्तों इनके पूरे ट्रेंड को समझते हैं, कम से कम प्रिपरेशन में अच्छा स्कोर बना लेते हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, या तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करें या पीडीएफ लेते हैं तो बेटर रहेगा अंडरलाइन स्टडी करने से। आगे चलेंगे।
अब महाबलेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। एक तरफ इमारतें या मंदिर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ इनकी स्थिति दी गई है। सबसे पहले है अजंता एवं एलोरा की गुफा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। हर तरह से दोस्तों जो ट्रेंड में क्वेश्चन पूछा था एसएससी के द्वारा, पूरी तरह से दोस्तों उन पे प्रयास किया जा रहा है। अगला है शांति निकेतन की स्थापना बीरभूम पश्चिम बंगाल में की गई है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफा, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सांची का स्तूप, जो कि रायसेन मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है लिंगराज मंदिर, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है। अगला है सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क ओडिशा में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अब जैसे भी करें दोस्तों, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, बार बार रिवीजन करें, क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूरी ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है वैष्णो देवी मंदिर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलेंगे, थोड़े और रह गए हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सोमनाथ मंदिर हाईलाइटेड है दोस्तों, गिर सोमनाथ गुजरात में स्थित है। और लास्ट है होयसलेश्वर मंदिर, जो कि हेलेविड कर्नाटक में स्थित है। ध्यान देंगे आप लोग। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी से लिया गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे। पुनः इस टॉपिक से मोस्ट मतलब जितने क्वेश्चन बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51 तक में ये वर्णित है। अब चलेंगे जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो कि संविधान का भाग 4 है। अब देखेंगे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ये बता दिया गया दोस्तों। अब इस तरह से दो ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है और आर्टिकल आपके दोस्तों क्वेश्चन में दिए जाते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया जाता है और आर्टिकल ऑप्शन में दिए जाते हैं, आपको आंसर देने होते हैं। तो दोनों तरह से क्वेश्चन डाला जा रहा है, यानी पूरी तरह से दोस्तों पीडीएफ में भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करवाया जा रहा है। सबसे पहले देखेंगे समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 39 में है। डायरेक्टली ऐसा पूछा जाता है। अगला भी इसी से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में है। सारे सिलेक्टेड हैं, आप मिला के देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हाल ही में हुआ है, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए, कोई भी इसमें से मिस नहीं है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। दोस्तों आर्टिकल 1 से लेकर 51 हर एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। अगला पॉइंट है पर्यावरण तथा वन्य जीवों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 48 का में है। अब कॉन्सेप्ट और आर्टिकल से संबंधित है। अब डायरेक्ट आर्टिकल देखिए, इस तरह से जब पूछा आता है आर्टिकल 49 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण। दोनों तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है ताकि दोनों तरह से आप लोग प्रिपेयर रहें। अगला है अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा, इससे संबंधित है। यानी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया गया अनुच्छेद 49 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन में रहेगा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि के संरक्षण से संबंधित है। या डायरेक्टली पूछा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों से संबंधित संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 49 में है। अब नोट देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों, क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 को। डेट भी डाल दिया गया है, जहां क्वेश्चन डेट पूछा गया है उनको भी पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। अब चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा आया हुआ जीके से इस तरह के, यानी स्टेटिक से। तो स्टेटिक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके हर वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं, हर टॉपिक से, उन सबको यहाँ पे दोस्तों शामिल करके एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। पहला है 1939
ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? करेक्ट आंसर का फॉरवर्ड ब्लॉक। पूरी तरह से क्वेश्चन को डाला जा रहा है ताकि क्लियर हो सके। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने की। किसने? ज्योतिबा फूले ने। आगे चलेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों यहां से हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट भारत सेवक समाज, ये क्वेश्चन पलट के भी पूछा जाता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? दोनों तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। डेट, ईस्वी और लोकेशन तीनों ध्यान रखेंगे। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है गांधी बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। और यहां से लास्ट पॉइंट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहां से आया दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? करेक्ट आंसर होगा सतलज नदी पर। यानी जो परियोजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, किस नदी पर निर्मित है, संचालित है, किस पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हो चुका है, आप चलिए एक साथ हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, एक तरफ परियोजनाओं का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ नदियों के नाम की। कौन सी परियोजना किस राज्य किस नदी पर संचालित है? सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना जो कि दामोदर नदी पर है। अब कैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, तुक्का मारें, पीडीएफ ले अंडरलाइन लगा के अच्छी स्टडी करें, क्वेश्चन मिस स्किप नहीं किया जा सकता है सारा। नेक्स्ट है ब्यास परियोजना जो कि ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट है हीराकुड बांध परियोजना जो कि महानदी पर है। अगला है भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। अगला है दोस्तों तुंगभद्रा परियोजना जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। नेक्स्ट है चंबल परियोजना जो कि चंबल नदी पर है। फिर है कोसी परियोजना जो कोसी नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। अब इस तरह से बनते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाता है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, ये रटना पड़ेगा। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। आगे चलते हैं, रामगंगा नदी तक हमारा हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर। शरावती परियोजना शरावती नदी पर। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर। किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर। और सेकेंड लास्ट है यहाँ से दोस्तों घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर हमारा हो चुका है। लास्ट पॉइंट इस सीरीज का बचा हुआ केवल इंदिरा गांधी परियोजना जो कि सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।